नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एनआईए ने आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति की कुर्क जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से था संबंध। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। ग्रेड पे 2800 से घटाकर 2400 करने का किया विरोध। ऑल J&K PHE ITI स्किल वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और जम्मू शॉपकीपर एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किया प्रदर्शन। बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उनका समर्थन करने की बात। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने आज डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे बार बार अपना मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो धरी की धरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग यही है कि जो उनका ग्रेड 2800 था उसे घटाकर 2400 कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल उनके विपरीत है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। के अंदर एक ओरिजिनल निकाल के उसको 2400 किया गया और तब से लेकर ये हमारी लगातार डिमांड चल रही है। हमारी फाइल कभी एक टेबल पे जाती है, कभी दूसरे टेबल पे, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी हमारी डिमांड जो है बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। हम ये चाहते हैं, ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि टोटल बैन करो, लेकिन कम से कम हमारा जो परसेंटेज रेशो है वो प्रमोटीज का ज़्यादा रखा जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नायब तहसीलदार प्रमोशन से बनता है उसको वो ऐसे नहीं बन जाता। पहले हमें SSRB को क्लियर करना है, उसके बाद पटवार का एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद PSC क्लियर करना है, तब जाके हमारा एक नायब तहसीलदार बनता है। और वो 15, 20 या 25 साल जो है अपने डिपार्टमेंट को देता है, उसके बाद बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पर रेशो हमारी कम है, 55 और 45 है। हमसे अलग हुआ लद्दाख है, अगर आप वहाँ देखें तो 75 और 25 कर दिया गया है। 75 प्रमोटीज के लिए है और 25% डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है नायब तहसीलदार साहिबान को। उसके अलावा सर हमारी तीसरी डिमांड जो है वो है क्रिएशन ऑफ गिरदौर सर्कल और पटवार हल्का। ऑल J&K PHE ITI स्किल वर्कर द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें स्किल्ड वाला दर्जा दिया गया है, पर उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। बटा 4 उसके तहत सरकार ने हमको लगाया था, मगर आज वो कमेटी कहाँ गई? वो कहाँ गई कमेटी? जो कमेटी आज हमें बेवकूफ़ बना रही है, वो कहाँ है कमेटी? हम सरकार की निंदा करते हैं जिन्होंने हमें डेली वेतन को 11 रुपये दिए। 11 रुपये से क्या होता है? 11 रुपये कुछ नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर कट सरकार को जो बताना चाहते हैं, अगर आने वाले दिनों में हमारे जो ITI भाई अगर उनसे अगर बढ़ोतरी नहीं की गई, उनके वेतन में अगर कुछ अलग नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हम लोग भी रोडों पे आएंगे। नहीं तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में हम अपने जितने भी हमारे पंप हैं, जो हम पंप स्टेशन चला रहे हैं, हम उनको भी बंद करेंगे। शॉपकीपर एसोसिएशन ने आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार इस समर्थन में बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भी उनका समर्थन करें ताकि जो जम्मू के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसका हल हो सके। करना चाहता हूं, ये जो हमारा प्राणी मंडी के अंदर सभी प्रधान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि जो जम्मू पे बार बार ये षड्यंत्र करके जम्मू के लोगों को तंग करना, प्रताड़ित करना, वो कैसा किया जाता है, ये सोची समझी साजिश है एलजी साहब की। हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है चैम्बर, कहाँ है बार एसोसिएशन, कहाँ है छोटी छोटी संस्थाएं जो हमारा हितों का, हमारे जम्मू वासियों का साथ देती थी? अब मैं उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ, जब आपकी बारी आएगी यहाँ पे ना दुकानें बंद होंगी और ना ही आपका साथ दिया जाएगा। अभी भी आप जाग जाओ, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे, आप वहाँ पे बैठ के वहाँ पे एलजी साहब के साथ मिलके बातें करोगे, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे दुकानें भी खुली रहेगी। हम चैम्बर को, बार एसोसिएशन को और बाकी संस्थाओं को एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि आप चुपचाप हमारे साथ आइए और हमारे हक के बारे में बोलिए। आप हमेशा हमारे साथ लड़ते आए हैं और हमने आपका साथ दिया है। अगर इस बार आप नहीं आए
जेकेपीसीसी द्वारा आज प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे ही आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और वैसे भी उन पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए हैं और उस पर अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जो कि बिल्कुल इसके खिलाफ है। जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट श्री विकार रसूल वानी खास तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर रमन बल्ला और योगेश सानी भी मौजूद थे जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपने टोल पोस्ट लगाए थे, तब आपने कहा था हम 50-50 रुपए लोगों से वसूल करेंगे, लेकिन आज उसी टोल पोस्ट में 250-300 रुपए वसूल हो रहे। इसी तरीके से ये टैक्स अब लग रहा है गरीबों पे। इस साल अगर ये 100 रुपए से शुरू करेंगे, अगले साल 1000 रुपए और आगे आगे चल के 10-10 हजार लोगों को देना पड़ेगा। ये लोग ये तो गवर्नमेंट है, फरेबी गवर्नमेंट है। ये जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं के लोग भीख मांगे। ये मोबाइल इन्होंने डेली वेज को दरबदर किया। ये जो सरकार है ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। ये 9 साल से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी यहाँ बीजेपी चला रही है। चुनाव करने से डर रही है क्योंकि इनको पता है कि जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते हैं वैसे इनको हम लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह जम्मू कश्मीर से निकाल के। जम्मू और कश्मीर के डोडा के 118 युवा आतंकवादी पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद हैं, जिनमें से 10 सबसे अधिक एक्टिव हैं और भर्ती करके इलाके में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 को घोषित व 2 को घोषित अपराधी घोषित किया गया है। डोडा के एसएसपी अब्दुल क्यूम ने कहा कि पुलिस ने एक घोषित अपराधी की संपत्ति भी जब्त कर ली है और जिले में आतंकवाद फैलाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एक फाइल तैयार की है। एसएसपी अब्दुल क्यूम ने बताया कि 10 ऐसे आतंकवादी हैं जो इलाके में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और यहाँ के युवाओं को उग्रवाद में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे डोडा और जम्मू प्रांत में एक बार फिर से आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हमने 2 व्यक्तिगत आतंकवादी और 2 को घोषित अपराधी घोषित किया है। उत्तरी कश्मीर में एलओसी से सटे जिला कुपवाड़ा में करीब 3 माह पहले लापता युवक का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। युवक का शव उसके गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित जुरहामा जंगल से मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। मृतक अब्दुल रशीद डार कुपवाड़ा का रहने वाला है। ये वही अब्दुल रशीद डार है जिसे 15 दिसंबर 2022 को सेना ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उसके बाद से वह लापता हो गया था। पुलिस व सेना का दावा है कि अब्दुल रशीद डार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। वह सुरक्षा बलों को एक आतंकी ठिकाने की तरफ ले जा रहा था और रास्ते में धोखा देकर वहां से फरार हो गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु की चेन्नई में बुधवार को डीएमके की तरफ से विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला डीएमके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है। फारूक अब्दुल्ला ने से पूछा गया कि क्या एमके स्टालिन पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकते, वह पीएम क्यों नहीं बन सकते, इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद शानदार शुरुआत है। स्टालिन और डीएमके ने देश की एकता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। भारत अनेकता में एकता का देश है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि आप विविधता की रक्षा करते हैं तो आप एकता की रक्षा करेंगे। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक वे भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते जम्मू तक पहुंच रहे थे। जम्मू पहुंचे ये लोग बस स्टैंड से पकड़े गए। यहां से श्रीनगर और श्रीनगर से एलओसी क्रॉस कर अफगानिस्तान जाना चाहते थे। दोनों के खिलाफ विदेशी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वह इन लोगों को सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए संपर्क करा था। दोनों को कहा गया कि वे श्रीनगर पहुंचे, वहां से पहले इनको पाकिस्तान और फिर यहां से अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ये दोनों जयपुर से होते हुए जम्मू पहुंचे। इसकी जानकारी जिला पुलिस को लगी। इसके बाद बस स्टैंड जम्मू पर पुलिस ने सादा वर्दी में जवानों को तैनात कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से कई जिलों में पारे में गिरावट आई है। यहां अधिकतर हिस्सों में फिर से ठंडक का एहसास हो रहा है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे, लेकिन लगभग मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार वीरवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। राजधानी श्रीनगर समेत कई हिस्सों में मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। यहाँ दिन का तापमान 13.4 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बीती रात में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी। जम्मू कश्मीर के कंडी क्षेत्रों के लिए अति अहम शाहपुर कंडी परियोजना तय समय में पूरी नहीं हो पाएगी। करीब 2,793 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत कठुआ जिले में 3 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण की समय अवधि 31 मार्च 2023 थी, लेकिन अभी तक जमीनी कार्य ही पूरा हो पाया है। उधर पंजाब की तरफ से पठानकोट जिले में बांध बनाने का कार्य भी अभी करीब 20% शेष है। ऐसे में बारिश पर निर्भर रहने वाले कंडी क्षेत्र के किसान सिंचाई की सुविधा के लिए अभी और इंतजार उन्हें करना होगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी परियोजना समझौते के तहत रावी दरिया से प्रतिदिन 1150 क्यूसिक पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।